जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये जानकारी है आर्मी की, ठीक है। और सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी लड़के लड़कियां अग्निपथ स्कीम के योजना के अंतर्गत भर्ती देख रहे हैं या फॉर्म डाल चुके हैं, उन्हें इंतजार था कि पुरानी भर्तियों में कुछ बदलाव किया जाएगा। जिन्होंने भी याचिका दाखिल की थी, आज कोर्ट ने फाइनल फैसला दे दिया है। ये 6 घंटे पहले की अपडेट है, नई दिल्ली, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको बता दूं कि इसमें जो भी बदलाव हुए हैं परमानेंट हमेशा के लिए कर दिए गए हैं। और कुछ लड़कों का सवाल था कि क्या उम्र में छूट मिली है कि नहीं मिली है, पुराना एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, पुराने पैटर्न पे भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो सारे सवालों का इसमें जवाब है। मैं चाहता हूँ आप एक बार 1 मिनट का समय लेके पहले ये ऑडियो क्लिप उनकी सुन लो, उसके बाद मैं इसकी अच्छी तरह से आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और छूट के अंतर्गत क्या कुछ नहीं मिला है ये भी आपको बताया जाएगा, क्या रीज़न था ये भी आपको बताया जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी बताई जाएगी, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। ये दोनों आज की आर्टिकल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 17 फरवरी 2023, ये 12:30 बजे का है, 12:44। और ये भी 6 घंटे पहले का आर्टिकल है दैनिक भास्कर का, और ये है एनडीटीवी इंडिया का, ठीक है। तो मैं आपको सुना देता हूँ 1 मिनट, आप बस 1 मिनट इसकी क्लिप सुन लो, उसके बाद मैं आपको पूरी बेसिक से एडवांस तक इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है, इसलिए सरकार के फैसले में कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने का बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। 14 जून 2022 को पेश हुई थी अग्निवीर स्कीम। अग्निपथ स्कीम को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इस स्कीम के तहत आर्म फोर्सेज में युवाओं का भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। इन नियमों के मुताबिक 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के युवा ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे और उन्हें 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया था। भर्ती किए गए लोगों में से 25% को नियमित सर्विस के लिए चुना जाएगा। इस स्कीम की घोषणा होने के बाद देश के कई हिस्सों में युवाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इस दौरान कई जगह उपद्रव भी देखने को मिला। इन्हें देखते हुए सरकार ने भर्ती होने के लिए उम्र की सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया। तो यहाँ तक आप लोग आई थिंक कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मेन हेडलाइन क्या थी, मेन हेडलाइन से ही आप समझ जाएंगे। केंद्र सरकार की जीत हुई है। यहाँ पे लड़ाई सिर्फ दो लोगों में थी। एक तो यहाँ पे कुछ लोग जो याचिका दाखिल किए थे लड़कों के हित में, और यहाँ पे एक केंद्र सरकार ने ये जो भर्ती का नया नियम लगवाया था कि पेंशन को रोका जा सके और लंबी समय तक ये जो पे स्केल है, जो ज़्यादा सैलरी दी जाती है, उसे रोका जा सके, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र सरकार की जीत हुई, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये जारी हुआ है, ठीक है। और इस चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो आज से दिमाग में कोई डाउट मत रखिएगा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत कोई बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो उसकी नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा ही जारी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बनाता है वही बिगाड़ता है और जो बिगाड़ता है वही बनाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात है देश चलाने की, तो आपको पता है सत्ता में जो सरकार रहती है उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी में लग जाना है, साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं रिफ़र करूँगा कि आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, ताकि आपका जो पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसके बाद ही आप फिजिकल अटेंड करेंगे। ये 2 दिन पहले जो आर्मी के जनरल थे उन्होंने भी बताया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लड़के अच्छे से तैयारी करें,
और घर घर गांव गांव में मोबाइल का प्रशासन मतलब प्रचार है, ठीक है। तो इस समय मैं फ्री आपको पेपर दे रहा हूँ, इस पेपर को ले लो और जाके लगाओ, और ये ओरिजिनल पेपर भी इसमें है, ठीक है। तो ये पूजा पब्लिकेशन का है, अग्निवीर भारतीय सेना जनरल ड्यूटी का ऑनलाइन एग्जाम पे आधारित 20 प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें फ्री है, क्या है फ्री, 15 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, हल के साथ पूरा सोल्यूशन के साथ मैं फ्री दे रहा हूँ। और ये नए 20 प्रैक्टिस पेपर है, और ये पैटर्न है जेडी का, ट्रेडमैन का, और यहाँ पे टेक्नीशियन का जो भी ये पेपर है इसका सिलेबस है और क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताया गया सिलेबस से रिलेटेड जनरल नॉलेज में किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में, सब बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये पेपर है बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और भी जो प्रैक्टिस पेपर है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बुक का कॉस्ट बहुत ही कम है, 100 रुपये से भी अंडर में है, 70 रुपये या 80 रुपये समथिंग ऐसे। और मैंने लिंक दे दिया है और टेलीग्राम ग्रुप में इस PDF को डाल दिया है, आप वहाँ से जाके इसे फ्री में डाउनलोड कर लो और सारे क्वेश्चन को लगा डालो, ठीक है, ताकि और आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। और टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता है तो सर्च करना ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर, आ जाएगा। इसी चैनल का लोगो लगा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पहले ही टेलीग्राम का डाल दिया है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।